देखिए हम लोग सैलरी वाले पर्सन हैं, और जो लोग सैलरी वाले पर्सन होते हैं ना, उनकी एक ही दुनिया होती है, वो होती है उनकी नौकरी। और वो लोग पूरे महीने किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, वो होती है उनकी सैलरी। एक महीने इंतज़ार करने के बाद सैलरी आती है, और 2-3 दिन में ही रफ्फू चक्कर हो जाती है। मानो वो सैलरी जो है हाई करने आती है और बाय करके चली जाती है, रुकती ज़रा भी नहीं है। सैलरी जो आती है, महीने के शुरू में जो सैलरी आती है, तो शुरू में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार तो मैं सेविंग करूँगा ही करूँगा, इस बार फिजूल खर्ची नहीं करूँगा, इस बार कहीं मूवी वगैरह देखने नहीं जाऊँगा, या दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी जो हर महीने या कभी कभार हो जाता है वो नहीं जाऊँगा, और फालतू के खर्चे नहीं करूँगा। लेकिन 2 दिन में ही सारी असलियत बाहर निकल आती है। क्यों निकल आती है? क्योंकि ईएमआई बैठा होता है, रेंट बैठा होता है, बिजली का बिल होता है, फ़ोन का बिल होता है, राशन होता है, और ये सारे लोग ऐसे मुंह बाए खड़े रहते हैं कि भाई तेरी सैलरी जैसे आएगी हम अपना हिस्सा उसमें से ले लेंगे, और उनको उनका हिस्सा देना ही पड़ता है, और आप इस हिस्सेदारी से बच नहीं सकते हैं। और घर में भी आप अगर शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो घर में भी अगर आप देते हैं सैल, तो वो लोग भी, घर वाले भी, परिवार वाले भी इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि सैलरी आएगी तो हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। और इस तरह हिस्से के इंतज़ार में एक सैलरी के इतने सारे हिस्से हो जाते हैं। सैलरी आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ सेट हो गई है, और ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पैसे देने हैं, इसको पैसे देने हैं, इसको दे दूंगा, उसके पैसे देने हैं, उसको दे दूंगा। मगर होता क्या है कि ऐसा कभी कभार हो नहीं पाता है। कुछ लोगों के पैसे उधार जो यार दोस्तों से लिए रहते हैं, वो कभी कभार चुक नहीं पाते उस सैलरी में, और फिर वही होता है कि यार तो इस महीने एडजस्ट कर ले, तेरे को अगले महीने लौटा दूंगा। बात सैलरी की नहीं है, बात है हमारी प्लानिंग की। हम ऐसे प्लानिंग करते ही नहीं हैं कि हमारा कुछ सेविंग हो, या हम लोग ऑलरेडी इतने पैसे खर्च कर चुके होते हैं ईएमआई में, या क्रेडिट कार्ड में, या यार दोस्तों से उधार ले चुके होते हैं कि उनको भी लौटाना होता है। यार दोस्त तो फिर भी मान जाते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल, मोबाइल बिल, ये लोग नहीं मानने के। और आजकल तो मोबाइल का ऐसा सिस्टम हुआ कि अगर आप रिचार्ज ना कराओ, एक दिन के बाद दूसरे दिन आपकी इनकमिंग, आउटगोइंग, ओटीपी, एसएमएस, व्हाट्सअप नहीं, मैसेज सब बंद कर देते हैं। सैलरी का तो हम कमा सब लेते हैं, लेकिन उसको बचाना सब के बस की नहीं होती है। उड़ाना सब जानते हैं। बचाने के लिए क्या होती है, एक प्लानिंग होती है कि भाई छोटे छोटे अमाउंट बचाना होता है, और छोटे छोटे अमाउंट बचाना भी एक बहुत बड़ा है। आज अभी लगता है कि ये छोटा अमाउंट क्या है, लेकिन आप या हम कुछ टाइम के बाद उस बचाते हैं तो समझ में आता है कि कितना पैसा हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार हमने प्लान किया कि हम, मेरे जेब में जितने भी 20 का नोट आएगा, 20 रुपया का नोट जितना भी आएगा, हम उसे खर्च नहीं करेंगे, उसे निकाल के रख देंगे। और वो हर दिन पता नहीं चलता था, 20 रुपया जेब से निकल भी गया तो पता नहीं लगेगा कि कितना बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और ऐसे कर कर के हमने एक फ्रिज ख़रीदा था। फ्रिज वही अच्छा सा फ्रिज लोगे तो 15,000 के ऊपर का आएगा। फ्रिज ख़रीदा था वो, ऐसा नहीं कि कल ही ख़रीद लिया था, 6-7 महीने इकट्ठा किए थे। तो 15,000 का भी अगर फ्रिज लिया था तो 6-7 महीने में 2,500-3,000 रुपये महीने के अलग से बचत हो गए। और हमने क्या करा था, 20 रुपया सिर्फ निकाला था। अगर हम ऐसे सोचें महीने में 3,000 रुपये निकाल के रख दें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने प्लान करा कि 20 रुपया तो निकाल ही सकते हैं। तो हमने वैसा किया, और ये एक आइडिया सही था। और उसके बाद हमने ये प्लान वैसा ही करना शुरू किया कि छोटी छोटी बचत करेंगे। सिर्फ 20 रुपया नहीं, कभी अगर मान लो कि 20 रुपये का नोट जेब में नहीं है तो 10 रुपये का 2 नोट ही हम निकाल के रख दिए। डेली कुछ पैसे निकाल के रखना शुरू कर दिए। इस तरह हमारे पास कुछ पैसे। और ये प्लान मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि ये काम आता है। लॉकडाउन के टाइम में ये 20-20 रुपये करके जो हमने बचाए थे, बहुत काम आया। अचानक से जब घर बैठ गए और समझ में नहीं आ रहा था कि अपने खर्चे कैसे पूरे करें, तो इस टाइम में वो बचे हुए पैसे बहुत काम आए। और ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी की का कोई हमेशा एक ऐसे फ्लैट रास्ते पे नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि आज नौकरी है
और सैलरी आता है। कभी कभी आदमी खाली भी हो जाता है, जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोग खाली हो गए थे। और लॉकडाउन को तो मैं एक बेंच मार्क मानता हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आदमी के पास काम नहीं था और आदमी काम के लिए भटक रहा था, और काम भी नहीं बहुत लोगों के लिए। और अब जब काम मिलना शुरू किया है और पैसे जितने भी जो भी कमा रहे हैं, तो उनका कदर कदर तो इंसान को हमेशा करना चाहिए, लेकिन जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक समझ में नहीं आता। और ठोकर खाना भी लाइफ में ज़रूरी होता है, बिना ठोकर के ज्ञान नहीं होता है। ये खैर कहने की बातें हैं, ज्ञान वाली बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है। और हमने अब ऐसा ही काम होता है, बहुत लोगों को काम मिलता है और बेरोज़गारी अभी बढ़ रही है। तो पैसे का सोर्स सिर्फ वही होता है, हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता है, या हर किसी का पेरेंट्स इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो आप अगर 2 साल बैठ जाओ, 2 महीने बैठ जाओ, 2 साल तो बहुत, कि वो आपका खर्चा वहन कर लेंगे। ठीक है, आप अगर बैचलर हो, सिंगल हो, तो आपका खर्चा पेरेंट्स फिर भी वहन कर लेंगे। बट अगर आप बीवी बच्चे वाले हो तो मुश्किल है भाई, वो मुश्किल है। और अगर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, या फिर किसी के पेरेंट्स का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो सारा चीज़ डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज़ पे, सैलरी पर। और सैलरी का क्या है कि खर्चे तो हर महीने फिक्स हैं कि इतने खर्चे होंगे, और वैसे ही सैलरी भी फिक्स है कि इतनी सैलरी ही आएगी। तो फिर करें क्या? तो वही छोटी बचत ही काम आती है। और पैसे के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा वही है, रुपया है। और ज़रूरत पे वही काम आता है, या ज़रूरत पे अगर आप किसी से हेल्प ले लेते हो तो समझो, कोई हेल्प करता है तो समझो आप बहुत लकी हो कि आपका कोई हेल्प कर लेता है। लेकिन वो हेल्प वापस आपको करनी भी होती है, क्योंकि किसी ने आपको हेल्प किया है ज़रूरत में। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई उनके पैसे उनको लौटा दें, समय से लौटा दें। और तो सैलरी तो आनी है, मेहनत करना है, सैलरी आएगी। तो छोटी बचत भी ज़रूरी होती है। मैं तो ये कहूँगा कि सैलरी को कभी भी इस तरीके से नहीं बना लेनी चाहिए, खर्चे अपने इस तरह से नहीं कर लेनी चाहिए कि सैलरी आए, हाय बोले और 2 दिन में गुड बाय बोल के चली जाए। सैलरी को इतना भी सॉलिड, सैलरी को हमेशा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही आपकी सारी पूरी लाइफ के मेहनत का सबूत होता है कि आपने लाइफ में क्या क्या करा है। खैर, ये सैलरी से रिलेटेड मेरी पर्सनल बातें थी। ओके, बाय।